प्रदेश में तो 18 वर्ष तक लगातार सत्ता में रहा, उनको कहने का क्या हक है? 8,000 रोजगार उन्होंने कहा। जिसने जो 70 चुहा खा करके बिल्ली चली हज को, उसको तो कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। ऐसे लोगों की तो बात भी नहीं सुननी चाहिए। पहले आदमी को बचाए कि पहले रोजगार दे लो। सवाल ये है कि पहले आदमी को कैसे बचाया जाए, जिसमें कि भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। हमने पहले आदमी को बचाया, जब रोजगार देने के अवसर आए, उन रोजगार के अवसर खुले हैं। छिछली बातें कही जा सकती है, उन्हें दिखता नहीं जो बातें जनता कह रही है कि भाई हमारे कल्याण के लिए 9 लाख लोगों को, 9 लाख बच्चियों के खाते में पैसे चले गए। यहाँ लाखों बूढ़े बूढ़ी को वृद्धा पेंशन मिलने लगा। अभी हाल के दिनों में 2.5 लाख लोगों को आवास के पैसे मिल गए। तो ये तमाम चीज़ें जो उन्हें दिखता नहीं है, और जनता मूल्यांकन करेगी, 5 साल के बाद उत्तर देगी। हम सबों ने वादा किया था किसानों का ऋण माफ़ी का 2 लाख तक, पिछले बार 50,000 किया, इस बार 2 लाख तक हमने ऋण माफ़ी की। कई उदाहरण हमारे पास है। हम सबों ने प्रयास किया था कि भी ओबीसी को आरक्षण मिले। भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर महामहिम उसे लटकाए हुए। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और झारखंड की जनता को कई उम्मीदें हैं। महागठबंधन के बजट सत्र कहें, ये आखिरी बजट सत्र होगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता है, और जब भी सत्र चलता है तो उम्मीदें रहती हैं कि जनहित के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा जो है धरातल पर उतरे, बयानबाजी के अलावा। इस बार सर झारखंड की जनता को क्या मिला, वो क्या उम्मीद कर रहे थे? जिस तरीके से आप स्वास्थ्य में की बात कर ले, शिक्षा में बात कर ले, और कई चीज़ें हैं, तो क्या कुछ मिला उनको इस बजट सत्र में? किसी भी बजट सत्र में जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए उतनी चीज़ें मिली है। बजट सत्र इसलिए होता है कि भाई साल भर के जो काम काज होंगे, साल भर के विकास के काम, कल्याण के काम, लोगों के स्वास्थ्य के काम, शिक्षा के काम, कृषि के काम, उनकी स्वीकृति दी जाती है, उनकी राशियों की। और विधानसभा ने वक्फ भी उसकी स्वीकृति दी है। उस दिशा में प्रयास हुआ है सरकार का। सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखा है, हम सब ने मुहर लगाई है। और हमें लगता है कि आने वाले दिन में जब यह धरातल पर उतरेगा तो फिर जो चीज़ें हमने यहाँ से करके दिया है, उन चीज़ों का परिणाम सामने आएगा। बीजेपी कह रही है कि इस बार का जो बजट है वो संतुलित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है कोरम पूरा किया गया है। पिछला जो बजट था उसका सही से आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, फिर से आप लोग जो है इस बार बजट पारित कर दिए हैं। कई विभाग जो हैं जिनके पैसे सही से खर्च नहीं किए गए हैं। तो तमाम आरोपों पर जो है कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप लोग क्या इसका जो है ये कर रहे हैं, किस तरीके से जवाब? कोई बात गहराई से कही जाए तो उन बातों का उत्तर मिलता है। ये तो केवल छिछली बातों को, सुनी सुनाई बातों को, कोई प्रामाणिकता नहीं है, प्रमाण नहीं है उनके पास इन बातों का। छिछली बातें कही जा सकती है, उन्हें दिखता नहीं जो बातें जनता कह रही है कि भाई हमारे कल्याण के लिए 9 लाख लोगों को, 9 लाख बच्चियों के खाते में पैसे चले गए। यहाँ लाखों बूढ़े बूढ़ी को वृद्धा पेंशन मिलने लगा। अभी हाल के दिनों में 2.5 लाख लोगों को आवास के पैसे मिल गए। तो ये तमाम चीज़ें जो उन्हें दिखता नहीं है, काफ़ी चीज़ें अब विकास, जो पुरानी सड़कें 10 वर्षों से थी, तमाम सड़कों के जीर्णोद्धार की स्वीकृति मिल गई, जिसके काम प्रारंभ हो गए। तो कई काम है जिसको गिनाए नहीं जा सकते हैं। तो काम प्रारंभ हुए हैं, उन पैसों का सदुपयोग हुआ है, उस दिशा में सरकार ने प्रयास किया है और वो दिखने भी लगा है। अब उनको कुछ कहना है, विरोध में जनता को भ्रमित करना है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को उद्धृत करते, इस प्रकार वाक्यों को सामने लाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं ये जो 4 साल का कार्यकाल चला, आखिरी बजट सत्र संभवतः, तो क्या लग रहा है कि जिस वादे के साथ आप लोग आए थे सत्ता में, या फिर जो भी आपने वादे किए थे आपने 4 साल में, क्या उसको कितना पूरा कर पाए और कितना संतुष्ट हैं आप? मतलब देखिए, मेरे संतुष्टि से कुछ नहीं होगा। संतुष्ट है जनता को, जनता मूल्यांकन करती है और जनता मूल्यांकन करेगी, 5 साल के बाद उत्तर देगी। हम सबों ने वादा किया था किसानों का ऋण माफ़ी का 2 लाख तक, पिछले बार 50,000 किया, इस बार 2 लाख तक हमने ऋण माफ़ी की। कई उदाहरण हमारे पास है। हम सबों ने प्रयास किया था कि भी ओबीसी को आरक्षण मिले। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर महामहिम उसे लटकाए हुए है। तो हमारा प्रयास है। अब
वह प्रयास कितना रंग लाएगा इसका मूल्यांकन जनता करेगी। झारखंड की सबसे ज्यादा ज्वलंत अगर कोई मुद्दा रहा इन 4 सालों में तो वो रोजगार था। आपने हर साल को नियुक्ति वर्ष कहा है, 2021 से 22 से 23 से, लेकिन नियुक्ति वर्ष वो सफल नहीं हो पाया। रोजगार पर महागठबंधन की सरकार कितना सफल हो पाई, आपको क्या लगता है कितना आप लोग रोजगार दे पाए? देखिए, आप हवा में बहिएगा तो फिर उसके उत्तर नहीं मिलेंगे। थोड़ी समझदारी आपको समझदारी। सुदेश में तो 18 वर्ष तक लगातार सत्ता में रहा, उनको कहने का क्या हक है? 8,000 रोजगार उन्होंने कहा। जिसने जो 70 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को, उसको तो कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। ऐसे लोगों की तो बात भी नहीं सुननी चाहिए। ऐसे लोगों को बात सुनना भी पाप है। बोल रहे सर हमको चैलेंज करे, अगर उनके बोलने से आप उनकी बात मत बोलिए। आपको अपनी बात कहनी है तो अपनी बात कहिए। उनकी बातों का हम उत्तर देने के लिए थोड़ा खड़ा है। हम जनता की बातों को उत्तर देने के लिए खड़ा है। जनता की नुमाइंदगी कीजिए आप, तब मैं आपके उत्तर दे सकता हूँ। बता दीजिए सर कि कितना रोजगार दे पाए आप लोग? देखिए, आपने नहीं देखा कि 2 साल कोरोना में गया, पहले आदमी को बचाए कि पहले रोजगार दे लो? सवाल ये है कि पहले आदमी को कैसे बचाया जाए, जिसमें कि भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। हमने पहले आदमी को बचाया। जब रोजगार देने के अवसर आए, उन रोजगार के अवसर खुले हैं। और आपने देखा होगा कि अगर उनके कहने के अनुसार आप कह रहे हैं 8,000 ही सही, लेकिन शेष सारे रोजगार पाइपलाइन में है। वो अड़चने लगा रहे हैं, उन अड़चनों को दूर करके जल्दी इसका समाधान करने वाले। एग्जाम्स लिए गए सर, वो फेयर नहीं हो पाया। जेपीएससी का आप देख लीजिए। The follow-up.in